टाइम्स लाइव में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ देश के माने जाने वाले संस्थान जिसमें इसका बहुत बड़ा नाम माना जाता है, इसके मुखिया हैं प्रोफेसर सीएम सिंह जी। आज इनसे मैं चर्चा करूंगा कि सर सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप इस संस्थान के मुखिया बने तो कोई एक प्रमुख चुनौती आई हो जिसको आप निदान किए होंगे, उस पर प्रकाश डालें सर। देखिए, जब हम ज्वाइन किए तो सबसे बड़ी चुनौती थी इमरजेंसी। इमरजेंसी में इस संस्थान में करीब 600 मरीज डेली आते हैं और हमारे पास सिर्फ 20 बेड का ट्रायल्स था, जहाँ पे हम प्राइमरीली सबसे पहले इमरजेंसी मरीजों को देखते हैं। तो हो क्या रहा था कि बहुत सारे मरीजों को हम तुरंत उनको बेड पे नहीं पहुंचा पाते थे, देख पाते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट भरा रहता था। तो उनको काफ़ी देर तक एम्बुलेंस में वेट करना होता था, पड़ना पड़ता था, और कई सारे मरीजों को बिना फर्स्ट एड दिए भी वापस जाना जी हो जी रहा जी। था। तो आने के पहले सबसे पहले जो हमारा प्रयास था कि इमरजेंसी में हम इस कैसे नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाएं, तो उस पे काम करना शुरू किया। और जहाँ पे 20 बेड था वहाँ पे आज 52 बेड हमने बनाया, 2-3 महीनों में ही 52 बेड करा के इमरजेंसी की सर्विसेज जी स्ट्रेंथन जी। करी। उससे ये हुआ कि आज कम से कम कोई भी मरीज बिना प्राइमरी उपचार के बाहर नहीं जाता है। अभी भी अगर अंदर बेड खाली नहीं है, लिमिटेड बेड्स हैं, तो कहीं बाहर भी जाना होता है तो एटलीस्ट प्राथमिक उपचार देने के बाद ही वो पेशेंट बाहर रेफर होता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी और उसको हमने 2-3 महीनों में सॉल्व किया। सर एक दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था आती है, चाहे वो केजीएमयू को ले लीजिए या पीजीआई के दिल्ली एम्स को, इमरजेंसी व्यवस्था को लेकर के लगभग स्थितियां, उसकी शिकायतें, उसकी अन्य चीजें आती रहती हैं। लेकिन यहाँ ये देखा गया है कि अभी हाल में ही चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मैं बैठा था तो वहां भी काफी चीजें इस विषय को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ये कम हुआ है। कम केवल कम हुआ है। इसमें कुछ नई चीजें आपने कुछ किया या कुछ आने की और आगे की कुछ गुंजाइश है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो चाहे ये तीनों संस्थान एसजीपीजीआई, आरएमएल और केजीएमसी, तीनों संस्थानों में करीब करीब प्रदेश भर से मरीज आते हैं। तो और संसाधन जो है सीमित है। जी जी। तो जो अभी जो आप कुछ दिनों में जो कमी आप देख रहे हैं, जो हमारे स्टेट के मेडिकल कॉलेज हैं और जिला अस्पताल हैं, वहाँ पे जो सरकार का जो सतत प्रयास है कि उनको सुदृढ़ किया जाए। जी तो जी। जैसे वो सुदृढ़ होंगे तो मरीज सीधे राम मनोहर लोहिया, एसजीपीजीआई या केजीएमसी नहीं भागेगा। जी वो जी। पहले वहाँ पे इलाज करेगा। बहुत सारे मरीजों का वहाँ पे इलाज संभव है और हो सकता है। तो वो धीमे धीमे चीज़ें जैसे सुदृढ़ हो रही हैं, तो मरीज उस एरिया का वहाँ पे रुक रहा है। जिन चीज़ों का वहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा उसको सिर्फ उसी को आरएमएल या जीपीजीआई या केजीएमसी आना चाहिए। और जब ऐसा पूरी तरह हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि इमरजेंसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती दिखेगी। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और मैं मेरी जिज्ञासा है कि सर जो यहाँ एमबीबीएस लेकर काफी पढ़ाइयाँ होती रहती हैं और ये जो जिले की व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि वर्कलोड है, तीनों संस्थानों के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तो इसको किस तरीके से जिले की व्यवस्थाएं अगर ठीक की जाए तो कैसे की जाए कि जिससे कि यहाँ का वर्कलोड कुछ कम हो जाए, इसमें सर प्रकाश डाल दें। देखिए, जिलों की व्यवस्था ठीक करने के लिए आपने देखा होगा कि जब से मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी, जो उनका विजन है कि हर जिले में जी एक जी। मेडिकल कॉलेज हो। जी जी। तो जो समस्या है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है और उसी के क्रम में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज है या इस तरह की सुविधाएं हैं वो एक दिन में नहीं बनती या दो एक जी जी। साल में नहीं बनती। जी जी। उनको बनने और मैच्योर होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे ही वहाँ पे चीज़ें मैच्योर होगी और सारे विधाओं के डॉक्टर्स उपलब्ध हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हर मरीज चाहता है कि उसके घर के पास में उसको इलाज मिल जाए। तो जैसे वहाँ पे इलाज मिलना शुरू होगा, परेशानी समाप्त हो जाएगी। सर एक चीज और आती है कि पटना एम्स में भी आप रहें और यहाँ भी रहें, तो इसमें सामंजस्य रहा होगा कि कैसे यहाँ पे कार्य करने की वहाँ कार्य करने में कुछ न कुछ भिन्नताएं दिखी जरूर होंगी। इसी को लेकर के किसी एक यादगार पल के बारे में सर हमारे पाठकों को बताने का प्रश्न है। देखिए, पटना एम्स में मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम किया 6 साल के करीब, और उसके बाद वहाँ पे डीन एकेडमिक्स मतलब अधिष्ठाता भी था। पटना एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट शासित इंस्टीट्यूट है और राम मनोहर लोहिया एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। दोनों इंस्टीट्यूट का वर्किंग सेम है, क्योंकि वो भी ये भी एम्स पटना, ये भी सॉरी एम्स के एक्ट, एसजीपीजीआई आरएमएल का एक्ट जो है जिससे गवर्न होता है, वो एम्स का ही एक्ट है। जी तो जी। इसलिए वर्किंग में बहुत समानताएं हैं।
जी मुझे तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगा वहाँ और यहाँ काम करने में। दोनों जगह एक से ही चीज़ें हैं। ऑटोनॉमी है, आपको डिसीजन लेने की आज़ादी है, वहाँ भी थी और यहाँ भी है। तो उसमें मुझे कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं नहीं लगा। नज़र आया। जी जी दोनों इंस्टीट्यूट, वो भी अपकमिंग इंस्टीट्यूशन था, नया अस्पताल बना, नई चीज़ें शुरू हुई। यहाँ भी अभी अपकमिंग ही है, हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया ऐड करते जा रहे जी हैं। जी अभी जैसे हमारा ट्रांसप्लांट यूनिट ब्लॉक बन के तैयार होने वाला जी है, जी जी 3-4 महीने में हो जाएगा। न्यूरो साइंस सेंटर शुरू हो गया। तो यहाँ भी चीज़ें रोज़ बदल रही हैं, वहाँ भी रोज़ रोज़ नई चीज़ें बन रही थी। तो ऑलमोस्ट हमें तो सिमिलर सा ही एक्सपीरियंस लगता है। सर, अभी हाल में हमारे पाठकों को बता दें कि आप कष्ट करें कि आप को कुछ अवार्ड भी मिले हैं, और एक साथ में एक जुड़ा भी हमारा जिज्ञासा भी है, सवाल भी है कि कोई क्या कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं? देखिए, पुस्तक लिखना तो एक, जो भी हर एक डॉक्टर है, टीचर है, रिसर्चर है, सबका एक सपना होता है, एक उद्देश्य होता है। समय अभाव के कारण वो कर नहीं पाता है। मैं एक बिल्कुल किताब लिखना चाहता हूँ। खास करके जो भी आप पूछ रहे थे कि कुछ अवार्ड। ऐसे अवार्ड की जो बात करते हैं, अवार्ड तो ठीक है, काम करते हैं हम लोग, कई सारे मिलते रहते हैं। अभी रिसेंटली जैसे एम्स जोधपुर में एक अवार्ड मिला हमें, फेलोशिप था नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस का, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड होता है जी हम जी रिसर्चर्स के लिए, तो जी वह भी जी मिला। उसके पहले भी फेलोशिप मिली हमें रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिक्स पब्लिक हेल्थ का, और भी कई सारे, कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन का फेलोशिप मिला, और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहे। अवार्ड्स तो ठीक है। जो यादगार पल की आप बात कर रहे थे, यादगार पल तो हमें वही याद आता है, कोविड जिससे जी जी पूरी दुनिया प्रभावित हुई। हम उस समय एम्स पटना में काम करते थे। उस समय चैलेंज ये था कि कोविड के लिए कोई वैक्सीन बनाई जाए, क्योंकि जी नया वायरस था और जी बहुत जी सारी मोर्टेलिटी हो रही थी। तो मुझे वो पल याद आते हैं कि जब हमने फर्स्ट डोज ह्यूमन बीइंग में इंडिया की जो स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसका जब फर्स्ट डोज हम किसी ह्यूमन बीइंग में दे रहे थे जी 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 टेस्टिंग के समय, तो वो पल बड़े चैलेंजिंग थे। हमें पता नहीं था कि ये आदमी के शरीर में वैक्सीन जाके कैसे काम करेगी, बट उसको हम लोगों ने किया, और अल्टीमेटली करीब 2 से 3 हज़ार लोगों को हमने वैक्सीन टेस्टिंग फेज में ही, 2 हज़ार के करीब लोगों को टेस्टिंग फेज में ही वैक्सीन दी थी। और बाद में वो वैक्सीन इतना सक्सेसफुल वैक्सीन हुई, जो देश के करीब 100 से 110 कंट्री में हमारे देश ने उसको दिया, और जिसकी वजह से नहीं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को कोविड की वैक्सीन मिल पाई, और कोविड को टैकल करने में हमें सहूलियत मिली। सर, एक आखिरी सवाल हमारा जुड़ा हुआ संस्थान से, वो बहुत अहम सवाल है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो यहाँ रखे गए हैं अन्य संस्थानों, लेकिन मैंने अभी आते वक्त मैंने चर्चा की कि आपके सर कैसे हैं, तो उन लोगों ने यही कहा कि हमारे आज तक हम लोगों के साथ सबसे बड़ी बात, हमारा समय से वेतन मिल रहा है, और हमको जो वार्डों से लेकर अन्य जगहों पे इधर उधर कर दिया जाता है, हमारी बात कोई नहीं सुनती, उनको आप सुनते हैं। तो क्या कोई ये जो चीजें अभी आप कर रहे हैं, इनके लिए कुछ अतिरिक्त कोई व्यवस्थाएं या कुछ अन्य चीजें और भी की जाएंगी? देखिए, उनकी आप बताया कि वो लोग खुश हैं, ये सुन के मुझे खुद को काफ़ी खुशी हो रही है। आउटसोर्स एम्प्लॉई हो या रेगुलर एम्प्लॉई है, मेरा मानना इतना है कि हर एक व्यक्ति संस्थान के लिए काम कर रहा है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और जो हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, जी क्योंकि हम किसी परेशान आदमी को, किसी बीमार आदमी की सेवा कर पाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा जी है, जी जी और हम तो मानव सेवा में भी उन मानव की सेवा करने का मौका मिला है, या भगवान ने उस लायक बनाया है, जो दुख में है, तकलीफ में है। तो वो जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मरीज के साथ हमेशा रहते हैं, तो उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जो आप बोले कि आपने ऐसा क्या किया जिससे वो खुश रहते हैं, बड़ा सिंपल सा है, उनको समय से उनको जो भी सैलरी है वो मिल जाती है। और दूसरा जो है, आप जैसा देखते हैं कि मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हुए हैं। अगर किसी क्लास 4 को भी कोई परेशानी है, उसे कुछ भी अपने डायरेक्टर से कहना चाहता है, तो कभी भी आ सकता है और सीधे हमसे मिलकर अपनी बात कह सकता है। हमें लगता है इन्हीं बातों का उनको संतोष है। सर, एक सवाल और मेरे पास छूट गया है कि सर, इस जीवन में कई चीजें होती हैं। आपने पढ़ाई के मामले में पता कि आपका बहुत अच्छा रहा, आप आईएएस की भी रहे, और इसमें भी आप चाहते तो सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन इसी पेशे को आपने चुना, और इसमें आने की प्रेरणा कब और किससे मिली?
मैं पहले भी एक बार बताया था, यहाँ पे आने की प्रेरणा तो माँ से मिली थी। जी माँ जी। चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने प्रयास किया और शायद आज मैं बन गया। उसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने इंटर के बाद ही, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया, इंटर के बाद ही हमने तैयारी किया, क्योंकि डॉक्टर बनने का लक्ष्य था। और ऊपर वाले की कृपा से कहिए और बड़ों का आशीर्वाद कहिए कि अल्टीमेटली मैं कंपटीशन निकाल पाया और आज डॉक्टर बना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।